नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम नाटकस्य प्रथम अंकः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 12 श्लोक पूर्ण कर लिए थे। आज 13वें श्लोक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो चलिए 13वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर वैखानस जी का कथन चल रहा था। प्रस्तुत श्लोक में, इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने वैखानस जी ने राजा को चक्रवर्ती सम्राट प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। अर्थात प्रस्तुत आशीर्वाद से हमें यह संकेत प्राप्त हो जाता है कि अभी तक राजा के कोई पुत्र नहीं है, तो उन्हें आशीर्वाद स्वरूप तपस्वी जी से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। अगले श्लोक को देख लीजिए। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि आप मालिनी के तट पर महर्षि कुलपति जी का आश्रम दिखाई दे रहा है। अगर आपके कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचती है तो उस आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए और आश्रम में रहकर थोड़ा विश्राम कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। अब इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं तब वैखानस जी, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मौर्वी किणांकः इति। वापस से देखिए, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत् भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। तात्पर्य क्या हुआ? सबसे पहले इसको समझ लेंगे अन्वय। रम्याः रमणीय सुचारू रूप से, प्रतिहत विघ्नाः और जिसका विघ्न समाप्त कर दिया गया है, निर्विघ्न प्रतिहत विघ्नाः जिसके विघ्नों को नष्ट कर दिया गया है। च तपोधनानां तपस्वी जनों का, क्रिया तपस्वी जनों की समस्त क्रियाएं, समवलोक्य अच्छी प्रकार से आप उनका अवलोकन करके आप यह जान जाएंगे, त्वं ज्ञास्यसि आपको यह जान जाएंगे, आपको यह विदित हो जाएगा, मौर्वी किणांकः में मेरा मौर्वी किणांकः जो धनुष की रगड़ से जो भुजाओं पर निशान पड़ा है वो मौर्वी किणांक है। मैं भुजः मेरी भुजाएं, कियत रक्षति इति कि इस आश्रम की रक्षा करने में से या साधु जनों की रक्षा करने में कितनी समर्थ है, इसका ज्ञान आपको अपने चिन्ह जो है आपकी भुजा पर धनुष की रगड़ से जो बन जाता है उसको देखकर ज्ञात हो जाएगा। तो ये इस श्लोक में बताना चाहते हैं। वापस से श्लोक, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत् भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। अन्वय से अर्थ कर लिया है। रम्याः प्रतिहत विघ्नाः च तपोधनानां क्रियाः समवलोक्य त्वं ज्ञास्यसि मौर्वी किणांकः में भुजः कियत् रक्षति इति। तात्पर्य एक बार वापस बता देता हूं। जिनका धन तपस्या ही है, ऐसे तपस्वीगण उनकी रमणीय और विघ्न रहित क्रियाओं को, जिनके विघ्न नष्ट कर दिए गए ऐसे समस्त क्रियाओं को देखकर आप स्वयं जान जाएंगे कि धनुष की डोर के चिन्ह के भूषण वाली यह मेरी भुजा कितनी रक्षा करती है, यह आप स्वयं ही जान जाएंगे। संस्कृत में अगर देखेंगे तो रम्याः रमणीयाः प्रतिहताः निरस्ताः विघ्नाः प्रत्यवायाः यासां तादृश्यः। फिर प्रतिहत विघ्नाः, ठीक है, तपः तपस्या धनम वित्तम येषां तेषां तपोधनानां। क्या मतलब? तपः अर्थात तपस्या, धनम यानी वित्तम, येषां तेषां तपोधनानां, ठीक है, तापसानां क्रियाः कृत्यानि समवलोक्य दृष्ट्वा त्वं स्वयं भवान
ज्ञास्यति अवगमिष्यसि मौर्याः धनुर्गुणस्य किणः चिह्नम अंकः भूषणम यस्य तादृश मे मम भुज दुष्यन्तस्य भुजः बाहुः कियत् किम प्रकारम रक्षति अवति इति ज्ञास्यति। इस प्रकार आप जान जाएंगे। यहाँ पर ये श्लोक यहाँ निर्विघ्न यज्ञादि क्रियाओं का श्रेय राजा दुष्यंत को दिया गया है, क्योंकि वे आश्रमों की रक्षा करते हैं। उनकी प्रभु सत्ता से भयभीत होने के कारण ही कोई दुष्ट बाधा नहीं डालता। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ही बात महत्वपूर्ण है। और बाकी एक बात और है, मौरवी किणांक पद सार्थक है। क्यों मौरवी किणांक का पद सार्थक क्यों है? क्योंकि भाव यह है कि आपकी भुजाएं धनुष की डोरी से रगड़ खाती रहती हैं। आप धनुष को शस्त्रागार में रखकर आराम नहीं करते रहते हैं, जिससे दुष्ट डरते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? शस्त्रागार में रखकर आराम नहीं करते, अपितु धनुष को अपने साथ हमेशा रखते हैं, जिससे दुष्ट डरते हैं और उनकी रक्षा, सज्जनों की रक्षा होती है। आश्रम जाने का एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ बताया गया है कि वहाँ जाने से न केवल नवीन वस्तु देखने की उत्कंठा का शमन हो जाता है, अपितु यह संतोष भी होगा कि मेरी जो है सतर्कता निर्विघ्नता रूप फल जो है ला रही है अथवा नहीं ला रही है। तपोधन शब्द के प्रयोग से तपस्वी ने अपने धन के विषय में बताया है कि तपस्या ही हमारा धन होता है। यानी उनको कोई लालच और कपट, छल कपट नहीं होता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई चाह या इच्छा नहीं होती है। तपोधन शब्द के प्रयोग से तपस्वी ने अपना तपस्या को ही अपना धन बताया है और धन की रक्षा की जाती है। अतः राजा का तपस्या की रक्षा करना अभिप्रेत यहाँ पर है। ठीक है, तपोधन शब्द तपस्वियों के लिए किया गया है। अगर हम शब्दार्थ के हिसाब से अगर कोई देखेंगे, कठिन शब्द तो इसमें है नहीं। प्रतिहत विघ्न, जिसकी जो है रुकावटें दूर कर दी गई है। कियत यानी कितना, ये देखिए एक शब्द है, अव्यय शब्द है कियत, कितना। भुज बाहु, मौरवी धनुष की डोरी, किण यानी अंक चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पर एक है व्युत्पत्ति के हिसाब से देखेंगे तो रम्य, रम धातु यत प्रत्यय, प्रतिहत प्रति प्लस हन प्लस कत, विघ्न वी प्लस हन प्लस क, समवलोक्य सम तथा अव उपसर्ग है, लोक धातु है, ल्यप प्रत्यय है। मौरवी शब्द है मुर्वायाः विकारः इति मौरवः, तो मुर्वा बन गया और मुर्वा में अण प्रत्यय जोड़ेंगे और गीप प्रत्यय जोड़ देंगे तो मौरवी बन जाएगा। समास तपः धनम येषाम तेषाम तपोधनानाम बहुब्री समास। प्रतिहताः विघ्ना यासाम ता प्रतिहत विघ्नाः बहुब्री। मौर्याः कृतस्य मध्यम पदलोपी, मौर्व्याः वा षष्ठी तत्पुरुष। किणः एव अंकः, किणः एव अंकः है ना, अंके वा यस्य स मौरवी किणांकः बहुब्रीहि। यहाँ पर मैंने आपको छंद यहाँ पर बता देता हूँ, महत्वपूर्ण बात है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। आर्या एक मात्रिक छंद होता है, अतः आर्या छंद का लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। और सभी छंद जितने भी आ रहे थे उनमें हमने वर्णों की गणना की थी, किंतु आर्या, गीति, उद्गाता, ये जो इस प्रकार के छंद होते हैं, जाति छंद जाति कहलाते हैं, ये इनमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो ये है आर्या छंद। आर्या छंद का लक्षण आपको बता देता हूँ। यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। इसका मतलब होता है यस्याह पादे प्रथमे, जिसके प्रथम चरण में 12 और तृतीय चरण में भी 12 वर्ण होते हैं, 12 मात्राएं होती है, वर्ण नहीं मात्राएं। यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रास तथा तृतीयेपि, जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है।
चतुर्थ के द्वितीय अष्टादश और द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है, चतुर्थ के पंचदश और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। सा आर्या, उसे आर्या कहते हैं। तो यह श्लोक मैंने आपको बता दिया है। राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति ही, तो यहाँ कुलपति उपस्थित हैं क्या, ये उन्होंने पूछा। अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या यहाँ पर कुलपति जी स्वयं उपस्थित है इस आश्रम में, कुलपति जी क्या यहाँ पर उपस्थित हैं? इसका उत्तर जो है, क्या कुलपति जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका उत्तर वैखानस जी देते हैं। इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवस्याः प्रतिकूलम शमयितुम सोमतीर्थ गतः। वैखानस जी क्या कहते हैं, इदानीम एव, इसी समय, अभी अभी, दुहितरम, अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय, अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके दैवम अस्याह दैवम प्रतिकूलम शमयितुम, उसके विपरीत भाग्य को शमयितुम, शांत करने के लिए सोमतीर्थम गतः, सोमतीर्थ की ओर गए हैं। तात्पर्य क्या हुआ, वैखानस जी कहते हैं इदानीम, इस समय ही दुहितरम यानी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय नियोज्य, शकुंतला को इसी समय अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके उसके प्रतिकूल, उसके विपरीत भाग्य, उसके विपरीत दुर्भाग्य, भाग्य यानी विपरीत भाग्य यानी दुर्भाग्य हो ही गया, तो उसके विपरीत भाग्य की शांति के लिए, शमयितुम, विपरीत भाग्य को दूर करने के लिए सोमतीर्थ गतः, सोमतीर्थ की ओर गए हैं। यहाँ पर अभी अभी बेटी शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके इस शकुंतला के विपरीत भाग्य की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हैं कण्व जी। उन्होंने पूछा कण्व जी है क्या, उन्होंने कहा नहीं कण्व जी तो नहीं है, लेकिन वो गए हुए हैं अभी अभी अपनी बेटी शकुंतला को जो है अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके कहाँ गए हैं, सोमतीर्थ गए हैं। क्यों गए हैं, क्योंकि ये शकुंतला की मतलब शकुंतला के विपरीत भाग्य को शांत करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे पहले इदानीम, ये अव्यय है। इदानीम का मतलब होता है इस समय। दुहिता, पुत्री के लिए शब्द है दुहितरम, तो दुहिता शब्द आता है पुत्री के लिए, दुहिता, ठीक है। शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य, नियुज्य मतलब नी उपसर्ग, युज धातु और कृत प्रत्यय, दैवम अस्याह प्रतिकूलम, विपरीत, शमयितुम, शम उपसर्ग और तुमन, शम धातु और तुमुन प्रत्यय, शमयितुम, सोमतीर्थ गतः, गम धातु और कत प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। वो क्या है, प्रस्तुत जो आगे शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की बात आगे आएगी। कुलपति ने भविष्य जाने अपनी भविष्य से अपने उन्होंने जान लिया कि इनके भाग्य में कोई कष्ट आने वाला है, तो उसको शांत करने के लिए वो पहले ही कहाँ चले गए, सोमतीर्थ चले गए, ताकि उनके मार्ग में कोई कष्ट या बाधा नहीं आए, क्योंकि उनकी वो पोषित पुत्री थी, पाली हुई थी, उनकी स्वयं की पुत्री नहीं थी वो। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताना उनका कार्य है। तो और लेकिन इतना शकुंतला को उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में इसलिए माना था, कारण उसकी गुणवत्ता से अधिक उसे बचपन से पालने के कारण पुत्री वत्सला हैं। वह इतनी गुणी है कि स्त्री होते हुए भी कुलपति का प्रतिनिधित्व करती है और अतिथि सत्कार जैसी भारी जिम्मेदारी वो उठा रही है। यानी शकुंतला को बहुत मानते हैं कण्व जी, इसीलिए उन्हें अतिथि सत्कार का कार्य सौंपकर गए हैं। इदानी में एवं से यह सूचना मिल जाती है कि कण्व के शीघ्र लौटने की आशा नहीं है, क्योंकि वह इदानी में गतः, अभी अभी ठीक ज्ञान न होने पर संभावना मूलक ज्ञान से ही काम चलाना पड़ता है।
दुष्यंत को इस सूचना से शकुंतला के संपर्क में आने में जो है शंकित नहीं होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा अभी अभी गए हैं, तो जाहिर सी बात है अभी अभी गए हैं तो इतनी आसानी से वो इतनी जल्दी तो आ नहीं सकते। दोनों को निकट पाने में यह परिस्थिति सहायक होगी। सोमतीर्थ, अब ये सोमतीर्थ क्या है? यह एक तीर्थ स्थल है। अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो सोमतीर्थ काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर के समीप ही है। इसे वराह पुराण में प्रभास तीर्थ कहा गया है। प्रभास तीर्थ कहा गया है। सोमतीर्थ के पास ही पड़ता है, सोमनाथ मंदिर के समीप ही है। और दक्ष के शाप से सोम जो है चंद्रमा को क्षय हो गया, क्षय होने का शाप मिल जाता है, जिससे मुक्ति इस तीर्थ के प्रताप से ही उन्हें प्राप्त हुई थी। यहाँ पर आकर उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की होगी। कवि ने कण्व को प्रभास तीर्थ जैसे दूरवर्ती स्थान पर भेजकर इस समय आगे की नाटक वस्तु के लिए अनुकूल भूमि तैयार कर दी है। शकुंतला इतनी समझदार हो गई है कि वह अतिथि व्यवस्था कर सकती है। जब कण्व ने उसे इतना योग्य समझा तब उसके विवाह के लिए निर्णय की योग्यता भी समझ ली, ऐसा माना जा सकता है। शकुंतला के विपरीत भाग्य से दुर्वासा के शाप और विपरीत भाग्य को अनुकूल बनाने के लिए कण्व का तीर्थाटन करना उस शाप के बाद पुनर्मिलन की पूर्व सूचना भी दे रहा है। यह भी आभास मिलता है कि किसी का भाग्य पूरे तौर पर बदला नहीं जा सकता। हाँ, विपरीतता को कुछ कम जो है शमन पुण्य कार्यों से किया जा सकता है। तो ये कहने का मतलब किसी भी कार्य को हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन उसके थोड़ा सा उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। दुहिता, दुहिता यहाँ पर पुत्री के लिए आया, लड़की, जिसका रूप पूर्वी हिंदी में क्या है? धिया, और फारसी में दुख्तर, ये शब्द का प्रयोग होता है। और शाब्दिक अर्थ दुहने वाली है, दुहने वाली है। इससे प्रतीत होता है कि पहले पशुओं को दुहने का काम लड़की किया करती थी, इसीलिए उसको कहते दुहिता। यहाँ पर प्रतिकूल विपरीत के लिए आया, प्रतिकूल, ठीक है। और कोई कठिन शब्द यहाँ पर है नहीं, यह प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य है। बोलचाल में शब्दों में इस तरह का जो है प्रयोग किया जाता है। अब अगला श्लोक, हम दुहिता में दुह धातु है और त्रिच प्रत्यय है। अतिथि में अत प्लस इथन, जो हमेशा यात्रा करे, एक रात रहने वाला व्यक्ति अस्थायी निवास के कारण अतिथि कहलाता है। एक रात्रम तु निवासन अतिथि ब्राह्मणः स्मृतः अनित्यम ही स्थितो यस्मात् तस्माद् अतिथि रुच्यते। ये मनुस्मृति में आया है, 3 अध्याय का 102वां श्लोक है। इस पर ये अतिथि का यहाँ पर लक्षण बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर बहुब्रीहि समाज से इसका अर्थ निकल जाएगा। अब आगे देखिए, अविद्यमाना विद्यते वा अतिथि, अविद्यमाना तिथि यस्य सह अतिथि, जिसकी तिथि ज्ञात नहीं हो, तिथिर यस्य नास्ति ज्ञातः स अतिथि, जिसकी आने की तिथि कोई ज्ञात नहीं हो, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। यहाँ पर हमारा यह श्लोक समाप्त हो गया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सत्कार, सत प्लस क्री प्लस घय प्रत्यय, इसमें चतुर्थी का प्रयोग लुप्त हो, ठीक है। और तुमन प्रत्यय के लिए यहाँ पर हो गया यह नियुज्य। नियुज्य शब्द कैसे? नियुज्य, नि उपसर्ग युज धातु और ल्युट, क्या ल्युट नहीं, यह ल्यप प्रत्यय। नियुज्य, नियुक्त करके, नि उपसर्ग युज धातु और ल्यप प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर नियुक्त करके, ये इसका अर्थ होगा।
अविद्यमानातिथि यस्य स अतिथि बहुव्रीहि तस्य सत्काराय अतिथि सत्काराय षष्ठी तत्पुरुष। आगे हम पढ़ेंगे राजा भवतु ताम एव द्रक्ष्यामि, तो मैं उसी को देख लेता हूँ। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षे कथयिष्यति, ये हम बाद में करेंगे। तब तक यहीं रुकते हैं, विराम देते हैं। अगला श्लोक अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।